नमस्कार दोस्तों, आज दो इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व 677 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ रहा है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, दो बड़े भिखारी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने ऐसी डिमांड रखी जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इन दोनों टॉपिक को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली खबर की बात की जाए तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर अच्छी खबर निकल के आ रही है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 1.57 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है और भारत का फॉरेक्स रिजर्व 677 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। आपको बता दें, इससे पहले सितंबर 2024 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 704 बिलियन डॉलर के पार जा चुका था। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहले तो 704 बिलियन डॉलर था जो अब 677 बिलियन डॉलर है, यानी भारत का फॉरेक्स रिजर्व तो 35 बिलियन डॉलर कम हो गया। जी हाँ, लेकिन इसके पीछे कारण है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। आपको बता दें, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो तो बड़ा है, लेकिन भारत के एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी देखी गई है। 2024 में भारत में 72 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि 2025 में भारत में केवल 65 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन 2026 में भारत में 90 से 100 बिलियन डॉलर एफडीआई आने का अनुमान है। लेकिन भारत ने अब रिकवर करना शुरू कर दिया है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 1.57 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। पहले क्या हो रहा था कि भारत एक्सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन जो एफडीआई है उसमें कमी देखने को मिल रही थी, इसीलिए जो डॉलर है वो भारत से अधिक बाहर जा रहा था। कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही और भारत के एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहे हैं, इसीलिए भारत के फॉरेक्स रिजर्व में तेजी देखी गई है। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो दो बड़े भिखारी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के विदेश सचिव के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। आपको बता दें, 15 साल के बाद दोनों देशों के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी और उन्होंने पाकिस्तान से जो भी मीटिंग होनी थी उनको रद्द कर दिया था और जो भी बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ ट्रेड होता था वो डायरेक्टली नहीं होता था, बल्कि पहले सामान पाकिस्तान से मालदीव आता था, फिर मालदीव में उस सामान की चेकिंग की जाती थी, फिर उसके बाद उस सामान को बांग्लादेश भेजा जाता था। लेकिन अब बांग्लादेश में पढ़े लिखे सो कॉल्ड नोबेल पीस विनर मोहम्मद यूनुस पावर में आ चुके हैं और भारत को उम्मीद थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस मीटिंग से भारत के विरुद्ध कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान ने 1971 में जो भी जुल्म बांग्लादेश पर किए उसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश से पूरी पब्लिक के सामने माफी मांगे। आपको बता दें, 1971 में भारत ने रूस के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अलग होने से पहले जो भी पैसा पाकिस्तान के बैंक में था वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का था। इसलिए विभाजन के बाद जो भी पैसा है उसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में आधा आधा बांटना था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह बांग्लादेश के 4.2 बिलियन डॉलर खा गया। तो इसी को लेकर बांग्लादेश का कहना है कि हमें पाकिस्तान से अपने 4.2 बिलियन डॉलर चाहिए और पाकिस्तान जो IMF, वर्ल्ड बैंक, UAE, सऊदी अरेबिया, चाइना से भीख मांगता है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान से भीख मांग रहा। हद है। पाकिस्तान के पास जो कुल फॉरेक्स रिजर्व है वो 7 बिलियन डॉलर है और उसमें से भी अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को 4.2 बिलियन डॉलर दे देगा तो पाकिस्तान तो कंगाली हो जाएगा। और इसके साथ ही बांग्लादेश का पाकिस्तान से कहना था कि जो 3 लाख बिहारी हैं जो बांग्लादेश में हैं वो भी पाकिस्तान उन्हें वापस ले। आपको बता दें, 1947 भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो बिहारी हैं वो पाकिस्तान से पहले उत्तर प्रदेश में बस गए, फिर उसके बाद बिहार में आ गए, फिर बिहारी पूर्वी पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है वहां पर बस गए। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश युद्ध में जो बिहारी हैं उन्होंने बांग्लादेश में रहते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। इसी कारण से बिहारियों को बांग्लादेश में भेदभाव का सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ हिंसा हुई, उनकी हत्याएं भी की गई। इसीलिए बांग्लादेश का कहना है कि जो 3 लाख बिहारी हैं उन्हें पाकिस्तान वापस ले ले। और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की बात मानेंगे और भारत को पूर्वी तरफ से भी परेशान किया जाएगा बांग्लादेश के जरिए, लेकिन अब वो उल्टा हो गया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4.2 बिलियन डॉलर की पहले तो डिमांड रखी और दूसरा बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि जो 3 लाख बिहारी हैं उन्हें भी पाकिस्तान वापस ले। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये मीटिंग पूरी तरह खराब हो गई। मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाई है, इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।